Chapter number 9, Sequence and Series from NCERT books. In this exercise, we will discuss your exercise 9.1 and few concepts. First, I have written what is sequence. A real sequence is to list its few terms till the rule for writing down the other term become clear. Means, for example, if 1, 3 and 5 given, you can get an idea the next term will be 7 and 9 and the nth term will be 2 and minus 1. प्लेन वर्डिंग्स में हम इसको कह सकते हैं एक सीक्वेंस वो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जिनकी पहली 3 या 4 टर्म आपको दी होंगी, उससे आप पैटर्न को ऑब्जर्व करके बाकी की टर्म लिख पाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस. आई हैव डिफाइंड रियल सीक्वेंस आल्सो. A real sequence is a function mean related to your chapter number 2 whose domain natural number mean n की वैल्यू जब भी पुट करेंगे तो नेचुरल नंबर लेंगे. इट विल नेवर बी इन फ्रैक्शन और नेगेटिव. एंड रेंज इज ए सबसेट आर ऑफ रियल नंबर. रेंज जो है वो रियल नंबर आर आएगी. इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं. तो दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो जानी चाहिए. इस टॉपिक में सीक्वेंस का मीनिंग हमारा रियल सीक्वेंस ही रहेगा. नेक्स्ट इज प्रोग्रेशन और सीरीज. इफ A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN बी ए सीक्वेंस मीन सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास. देन द एक्सप्रेशंस, नाउ कॉमा इज रिमूव्ड बाय प्लस साइन, then it becomes a series. Plus or minus according to the statements. So this is A1, this is first term, second term, third term and so on. This is your nth term. So these are the basic definitions and you may get 1 marks question from the real sequence. What are real sequence? Because whose domain is natural number are. और हम क्वेश्चंस के बीच में भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर देयर यूजेस. नाउ आई हैव रिटन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ द टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म मीन सेकेंड टर्म लेंगे तो प्रीवियस टर्म 1 होगी, थर्ड टर्म लेंगे तो ये होगी. इज ऑलवेज सेम. सेम का मीनिंग कांस्टेंट भी हो सकता है. सेम मीन्स कांस्टेंट. दैट इज an की प्रीवियस टर्म क्या होगी, an माइनस 1 इज कांस्टेंट. एंड द कांस्टेंट डिफरेंस, जो ये कांस्टेंट है इसका नाम कांस्टेंट डिफरेंस है, इज जनरली डिनोटेड बाय डी. हम इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये डेफिनेशन हैं जो आपको लर्न करनी चाहिए, सीधे सम पे नहीं आना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है जर्नल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. लेट A be the first term and D be the common difference. Then an mean nth term is equal to a plus n minus 1 of d. nth term mean एक कम. nth term means 1 less. Means if I ask you third term बताइए, तो यहाँ पे आपने जो बेसिकली मैटर्स है इसको फॉलो करना होता है कि this is your n, this is n minus 1. That is, if I ask write the third term, तो you will write a plus 2d. यहां से इसको फॉलो करिए.
To make the calculation simple, just open the bracket. N into D can be written as ND. This is A minus D. Then I have written if the nth term of an AP, this is AP, is linear expression in n. इसका मतलब n की पावर 1 है इसलिए लीनियर कह रहे हैं. इस n की पावर 1 है इसलिए इसको लीनियर कह रहे हैं. एंड इन सच ए केस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ n. इस केस में कॉमन डिफरेंस जो है वो कोफिशिएंट ऑफ n होगा. फॉर एग्जाम्पल, let nth term is 3n plus 2. Now this nth term is again linear in n, तो common difference 3 होगा. And what is the first term? n की वैल्यू 1 पुट करके आप 5 ले सकते हैं. लेकिन आप इसमें डेफिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं. What is an minus 1? Replace this n into n minus 1 plus 2. सिंप्लीफाई करेंगे तो 3n minus 3 plus 2, 3n minus 1. डेफिनेशन अप्लाई करिए. an minus 1, 3n plus 2 minus of 3n minus 1. This is 3, which is constant, and common difference is 3. लेकिन बड़े सम्स में हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं. दिस इज डायरेक्ट फार्मूला अगर जो आप बड़े सम्स में इसको अप्लाई करते हैं. तो इतनी थ्योरी लर्न करने के बाद अब आप एक्सरसाइज 9.1 करिए. Write the first 5 terms of the sequence. Question number 1, I will take only one part. Write the first 5 term of the sequence an is equal to minus 1 raised to power n plus 1 into 5 raised to power n plus 1. Now what is a1? minus 1 की पावर 2 into 5 की पावर 2, that is 5 की पावर 2 हो जाएगा. what is a2? n की जगह 2 पुट करिए, that is minus 5 की पावर 3. what is a3? 5 raised to power 4. what is a4? what is a5? therefore sequence will be comma and so on. ये आपका क्लियर है कि आप n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो ये सारे आंसर्स आ जाएंगे. सेकंड क्वेश्चंस, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस whose nth term is, means whose nth term is, मतलब if an is equal to n into n minus 2 upon n minus 3. If I ask you find a20,
इट मीन n इज 20 माइनस 2 अपॉन 20 माइनस 3, तो 20 इंटू 18 अपॉन 17। देखिए स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम 1 2 3 20 तक नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि फाइंड an माइनस 1, यहाँ प्रॉब्लम है, an दिया और n माइनस 1 निकालना, तो रिप्लेस n बाय n माइनस 1। इसमें स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम आती है। तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय n माइनस 4। नेक्स्ट, write the first 5 terms if a1 is 3, an is 3 into a raised to power n minus 1 plus 2 for all n greater than 1। ये हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। n ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हुआ कि आप यहां पे सबसे पहले n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स, ये क्वेश्चन है। बिकॉज n ग्रेटर देन 1 है तो 2 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज अभी अभी मैंने बताया था डोमेन नेचुरल नंबर होता है। तो ये a1 आ जाएगा प्लस 2। a1 आपको क्या दिया हुआ 3 इंटू 3 प्लस 2, ये 11 आ गया। ऐसे ये 3 इंटू a2 प्लस 2, तो 3 इंटू 11 प्लस 2 35 आ गया। ऐसे ये 3 इंटू a3 प्लस 2, 3 इंटू 35 प्लस 2 107 आ गया। a5 3 इंटू a4 प्लस 2, 3 इंटू 107 प्लस 2 323। अब फर्स्ट 5 टर्म में पहली 3 है, दूसरी 11 है, फिर 35 है, 107, 323 एंड सो ऑन। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते रहिए, सब मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, फैबोनेकी सीक्वेंस। FIBONACCI, ये सीक्वेंस का नाम है। आल्दो हमारे पास इसकी 2 घंटे की पूरी एक वीडियोस है फैबोनेकी सीक्वेंस पे। एक ऐसी सीक्वेंस रहती है जिसके ये नंबर इक्वल होते हैं और अगला नंबर पिछले 2 नंबरों को ऐड करके लिखा जाता है। एंड 13, इस टाइप की सीक्वेंस एंड सीरीज को फैबोनेकी कहते हैं। लेकिन आपकी बुक में जो एक पैटर्न है वो ये दिया हुआ है कि a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1 की पहली 2 टर्म 1 होंगी, और जो थर्ड टर्म होगी, थर्ड टर्म का मतलब इसने an कह दिया होगा, इज इक्वल टू an माइनस 1 प्रीवियस टर्म और उससे प्रीवियस पिछली 2 टर्म इफ n इज ग्रेटर देन 2। वही बात मैंने समझाई है, n इज ग्रेटर देन 2 मीन पहली टर्म आप n की वैल्यू 3 लेंगे, 3 लेंगे तो ये a2 आएगा और ये a1 आएगा, तो 1 प्लस 1 पुट करेंगे तो 2। मैंने आंसर पहले ही लिख दिया। जब आप a4 लेंगे
ये A3 आएगा और ये A2 आएगा। A3 2 है और वो 1 है, 2 + 1 3 आ गया। अगर जो आप A5 लेंगे तो ये A4 आएगा और ये A3 आएगा, तो ये 3 + 2 5 आ जाएगा। तो यही फिबोनाची सीरीज है कि पहली दो टर्म्स सेम होती हैं, आगे इनको पिछली दो टर्म्स को ऐड करके लिखते हैं। तो ये an विल बी इक्वल टू an - 1 + an - 2। तो मैंने आज ओनली nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला इस वीडियोस में लगाया प्लस एक्सरसाइज 9.1 लगाई है। तो आप इसको कंप्लीट करें।